हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 2 जुलाई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। सो बहुत दिन से ये बात चल रही थी। पहली बात तो ये कि कल मार्केट इतना साइडवेज क्यों परफॉर्म किया कि जहां खुला वहीं बंद हो गया। तो कल 11:30 पे मैंने ऑप्शन की वीडियो डाल दी थी जिसमें पता चल गया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। 11:30 बजे ही हमने ये, अगर आपने ऑप्शन की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। 11:30 बजे दोपहर में हमें ये पता चल गया था कि मार्केट ऐसे ही रहने वाला है पूरे दिन। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और कैसे ऑप्शन चेन से हमने ये निकाला कि मार्केट साइडवेज रहेगा, ये सब आप समझ जाओगे। नहीं समझोगे तो फिर पूछ लेना, एक दो बार वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये गैप है। ये गैप की चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे हैं। जो देख रहा था वो हमेशा से हमको देख रहा है कि इस गैप के पास मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है, और एक डिप लेगा। मार्केट ने एक डिप ली, ठीक है ना। कल एक्सट्रीमली साइडवेज हो गया मार्केट, लेकिन ये गैप जो है अभी भी एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भरने के लिए या तो मार्केट गैप अप खुले और गैप अप खुल के नीचे आए तो भर दे, या नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। देखिए, दो ही कंडीशन गैप भरने के लिए काम करेंगी, मैं बता देता हूं। पहली कंडीशन की मार्केट गैप अप खुल जाए 800 पे और 800 से तेजी से नीचे गिरते गिरते यहां तक आ जाए और गैप भर दे। पहली कंडीशन। मार्केट नीचे खुल जाए गैप डाउन 300 के आसपास, 300 के आसपास, और फिर 300 से ऊपर की तरफ बढ़े तो पूरा गैप भर देगा। जब तक मार्केट यहीं पोजीशन पे खुलता रहेगा, साइडवेज होके डिप मारने की कोशिश करता रहेगा हर बार। क्या? डिप मारने की। जब तक यहां पे अपना बेस नहीं बना लेगा। जब मार्केट यहां बेस बना लेगा काफी दिनों का, तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। समझ गए आप? तो अभी मार्केट में डाउन में ही आपको चीजें समझ में आएंगी। मतलब ट्रेड आपको नहीं लेना है, ट्रेड आप बुलिश ही लो, क्योंकि मार्केट का रिवर्सल का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मार्केट ओवरऑल बुलिश है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अब देखो क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, 200 को मूविंग एवरेज है। टेस्ट करके कहां से गया था? 23 तारीख को गया था, ठीक है। परफॉर्म किया ऊपर 20 मूविंग एवरेज के नीचे, कुछ तो भी हमको दिखा रहा है। यहां पर अगर मैं आपका फिबोनाची लगाता हूं तो आप देखो, इसको और थोड़ा सा लोकेशन बदल देते हैं इसकी। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, मार्केट एक सपोर्ट के पास खड़ा है। 0.5 लेवल का सपोर्ट कहाँ है? 300 पे है। 200 का मूविंग एवरेज कहाँ आ गया? 300 पे। यहाँ पर क्या बना है? एक सपोर्ट बना है। पीछे चले थोड़ा सा, इसमें नहीं, 45 मिनट में देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है? 300 पे ये सपोर्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये कैंडल देखो, 312 का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर। ये यहाँ से बाउंस किया था मार्केट, ठीक है। पुरानी घटना है लेकिन देखना पड़ता है। ये देख रहे हो आप, ये बाउंस हुआ था यहाँ से मार्केट 250 से ऊपर। तो इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट में ये एक सपोर्ट है। तो मार्केट आपका 300 के लेवल तक आएगा, यहाँ तक आएगा, 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा, यहाँ से बाउंस करेगा और फिर ऊपर पूरा गैप भरते हुए निकल जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आपको मार्केट में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। या तो गैप अप खोले तो गैप अप खोले तो गैप पार करके गैप अप खोले पूरा ऊपर, ठीक है, और फिर नीचे आए तो गैप भर देगा। नीचे खुलता है अगर ये 300 के लेवल में तो सीधा ऊपर जाके गैप भर देगा। जब तक बीच में खुलेगा, जब तक सिर्फ नीचे आने की कोशिश करेगा या साइडवेज होके एनर्जी स्टोर करेगा, फिर ऊपर निकलेगा मार्केट। समझ गए आप यहाँ पर? तो अब तो चीज़ें और समझाने की ज़रूरत नहीं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता दिया हूँ आपको, डेली टाइम फ्रेम बता दिया हूँ। मार्केट ओवरऑल बुलिश है, लेकिन वो अपने संघर्षों को जारी रखेगा इस गैप को भरने के लिए, ठीक है।
यहाँ पर आपको इससे जुड़ी चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर मार्केट में रिलायंस में भी गैप बना, ये गैप रिलायंस में एज इट इज़ बना हुआ है। 1550 से 1600 के लेवल के बीच में मार्केट एक्सट्रीम साइडवेज बिहेव करेगा, ये आपको पता था, या डिप लेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, और ये लगभग वहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो जब रिलायंस भी वहां पहुंच जाएगा तो रिलायंस भी टाइम पास करेगा, रिलायंस भी टाइम पास करेगा तो निफ्टी का ऑलरेडी टाइम पास होगा, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन क्या होंगे, साइडवेज होंगे। ठीक है, जब मान लो, जब तक यहां पर देखो रिलायंस मान लो चल रहा है, यहां पहुंच गया, निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है ना, निफ्टी जिस पोजीशन पे अभी है उस पोजीशन पे ही निफ्टी खड़ा है, यहां पर निफ्टी खड़ा है। ठीक है, और रिलायंस आ गया है अपनी पोजीशंस पे, लेकिन अब रिलायंस डिप लेगा, डिप लेगा तो निफ्टी भी नीचे आ जाएगा ना, ऑब्वियसली निफ्टी भी नीचे आ जाएगा। तो जब निफ्टी भी नीचे आ जाएगा तो मार्केट में एक डिप आएगा। मैं शॉर्ट के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि मार्केट में एक डिप जरूरी है। ठीक है ना, डिप आएगा फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। रिलायंस HDFC बढ़िया चल रहा है, बुलिश है, ओवरऑल आपको बुलिश ही रहना है, मार्केट में बियरिश नहीं होना है बिल्कुल भी। ये देखो बढ़िया वॉल्यूम के साथ मार्केट में बुलिश ट्रेंड HDFC दिखा रहा है। रिलायंस भी आपका बुलिश है, बहुत बढ़िया बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है, लेकिन ये 28 पे है अभी, 1528 पे, 1550 पे आने के बाद हो सकता है कुछ साइडवेज परफॉर्म करे, जिसके कारण निफ्टी भी साइडवेज परफॉर्म करे। अगर डिप आ जाती है 300 की तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए साइन होगा ऊपर तरफ चलने के लिए। ठीक है, और यहीं से जाता है तो फिर थोड़ा स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है ना, शॉर्टिंग नहीं बनानी है आपको, अपसाइड ही ट्रेड ढूंढने हैं मार्केट में। ये प्योर प्राइस एक्शन है, मैं कुछ भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं जोड़ के बताया हूँ, तो ऐसे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। डाटा शीट देख लेते हैं। अब डाटा शीट में क्या दिखा रहा है, ये स्टॉक क्वांटिटी कल इन लोगों ने बेच दी है, तो यहाँ पर एक दिन पहले और बेची थी, कल भी बेच दी है, 2 दिन इन लोगों ने सेल कर दी है। 21,470 यहाँ कुछ मैच नहीं कर रहा है, रुकते हैं, 1-2 जगह और क्वांटिटी सेल होंगी तो फिर इसको काट देंगे। ठीक है ना, कोई ओपन पोजीशंस नहीं बना रहे हैं वो, मार्केट में न्यूट्रल है। ठीक है, ना बहुत बुलिश पोजीशंस है उनकी, ना बहुत बेयरिश, बना ही नहीं रहे हैं वो पोजीशंस। ठीक है ना, फ्यूचर 25,300 पे पड़ा हुआ है उनका बाय। यहाँ पर टोटल ओपन पोजीशंस कितनी है, 70,000 के आसपास बुलिश है। अगर रिटेलर्स बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ ही काम करेगा। यहाँ पर जो पोजीशंस हटी थी कल के दिन, वीडियो नहीं देखा है तो देखना, वो 25,300 की पोजीशंस थी, 25,300 पे, तो 25,300 की बाइंग स्टॉक की पोजीशंस भी उन लोगों ने काट दी थी। ठीक है, तो संभावना है कि मार्केट 25,300 पे आ सकता है, नीचे नहीं गिरना चाहिए लेकिन 25,300 तक आना चाहिए मार्केट, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट रहेगा मार्केट के लिए। नेट चेंज नेगेटिव है, FIS शॉर्टिंग और प्रॉफिट बुकिंग करके गए, शॉर्टिंग तो नहीं करे हैं, शॉर्टिंग नहीं करे इन लोगों ने, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग किया है। DIS ने भी कुछ, प्रोपराइटर्स ने कुछ बाइंग करी है, रिटेलर्स बुलिश हो चुके हैं। ठीक है ना, तो FIS ने कोई पोजीशंस नहीं बनाई हैं, कोई नई ऑप्शन में नहीं बना रहे हैं, स्टॉक्स में नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना मुनाफा वसूली कर रहे हैं। रिटेलर्स ने बुलिश पोजीशंस बनाई हैं 70,000, अगर ये बुलिश है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट डिप लेगा इनकी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए। आज बुधवार है, कल गुरुवार है, दोनों दिन ही ये काम हो सकता है। साइडवेज कल हो चुका है मार्केट, तो डिप लेके फिर ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, देख लिया आपने। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है आपको, ऑप्शन चेन में अगर आप देखो तो आपको क्या बताता है, ये एक्सट्रीमली साइडवेज सिनेरियो दिखा रहा है। कल हमने बहुत अच्छे से ऑप्शन चेन समझी है, तो आप देख लीजिएगा, अब उतना डेप्थ में नहीं काम करेंगे। अभी ये देखते हैं कि मार्केट में क्या संभावना है। देखिए 25,500, ठीक है ना, जिसमें मार्केट ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 25,400, 25,300, 25,400 भी एक सपोर्ट कैसे काम कर सकता है, करेगा।
25,300 और 25,200 ये सब एक सपोर्ट की तरफ काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रीमियम अभी बचा, तो हो सकता है संभावना है मार्केट 25,200 तक आने की संभावनाएं व्यक्त करता है। जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन डिप की बस बात चल रही है, ठीक है। तो अगर मार्केट 25,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 200 तक का देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 300 के आसपास ही मेजर सपोर्ट लेके ऊपर आने की संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर सपोर्ट देखने नीचे के लेवल पे देखना है तो आपको 400, 300 और 200 ये तीनों एक सपोर्ट के जैसे काम करेंगे मार्केट में। और अगर ऊपर के लेवल पे देखें तो 25,600, 25,700 और 25,800। अब ये देखो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो संभावना ये है कि मार्केट नीचे ही आएगा। यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं ना। यहाँ पर अभी 1,40,000 और 1,48,000 कल इस स्ट्राइक प्राइस पे बहुत लड़ाइयाँ चली हैं, ठीक है। तो ये देखने को है। बाकी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस अगर नीचे शिफ्ट हो रहा है तो मतलब मार्केट नीचे की तरफ ही जाने के लिए ज़्यादा कार्यरत है, ठीक है। यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, लड़ाइयाँ दोनों तरफ बराबरी से चल रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा काम कर, और क्या है कि प्रीमियम खाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बचा है ना। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत प्रीमियम बचा है खाने के लिए। यहाँ पर अगर अपन देखें तो 27 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये ऐसा बचा है। कंपेरेटिवली टू यहाँ पर कम बचा है। देखते हैं क्या होगा। वैसे मार्केट में एक डिप आनी चाहिए, 300 के लेवल तक आएगा मार्केट। ऑप्शन चेन भी ये बोल रही है कि ऊपर सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे तो मार्केट नीचे आएगा। 350, 300, 250 ये लेवल तक मार्केट आके सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। आप डाटा शीट में भी बियरिशनेस है, ऑप्शन चेन में भी बियरिशनेस है और प्राइस एक्शन में भी बियरिशनेस है। एक डिप आने की ज़रूरत है 300 के लेवल पे, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। बहुत आराम से ट्रेड लेना, शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन नीचे से सपोर्ट लेके आप ऊपर की तरफ बाय कर सकते हो। ऑप्शन चेन पे जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आती है तो फिर हम उस पर क्या नहीं समझ में आया उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।